सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19, मार्जिनल कॉस्टिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 19, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, ग्रुप 1। एंड ये आपका CMA इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर पेज नंबर 337 में है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पेज नंबर 337, राइट। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 इज द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड दिस क्वेश्चन कैरीज अप टू 8 मार्क्स। इस क्वेश्चन का वेटेज है अप टू 8 मार्क्स, राइट। सो और ये ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। So the manager of a company given you with the following information। क्या इंफॉर्मेशन है ना? सेल्स है ₹4 लाख, ठीक। कॉस्ट क्या है ना? वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स, ठीक। फिक्स कॉस्ट है 80,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 80,000, इनकम टैक्स दिया गया है 60% एंड नेट प्रॉफिट 32,000। ओके, अगेन द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग द प्लांट। The increased fixed cost with plant expansion will be ₹40,000, right? It is estimated that the maximum production in new plant will be worth ₹2,40,000. Okay. Now the company also wants to earn additional income of ₹3,200 on investment. Okay. So on the basis of computations, give your opinion on plant expansion. तो हमको प्लांट एक्सपेंशन होने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है और इसका रेवेन्यू जनरेशन कितना इंक्रीज होता है या नहीं। तो प्लांट एक्सपेंशन का माने इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है इसमें। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट कंडीशन में कितना रेवेन्यू हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है, और एक्सपेंड करने के बाद, प्लांट को एक्सपेंड करने के बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद आफ्टर एक्सपेंशन मतलब कंसोलिडेटेड इंक्लूडिंग एक्सपेंशन वैल्यू, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो लेस होता है या फिर ज़्यादा होता है, ये देखना पड़ेगा। और उस हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेना है कि प्लांट एक्सपेंशन इज बेटर फॉर अस और नॉट। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। So first we need to calculate computation of profit before and after expansion of प्लांट, राइट। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ प्लांट। ओके, सो हियर पर्टिकुलर ओके present condition then expansion of plant, क्या है, expansion of plant, right। और उसके बाद टोटल वैल्यू, एक्सपेंशन विथ प्रेजेंट कंडीशन, राइट। तो पहले सेल्स कितना था,
प्रेजेंट कंडीशन में 4 लाख, राइट, कितना था 4 लाख, सेल्स 4 लाख, राइट। सो प्रेजेंट कंडीशन का सेल्स था 4 लाख। देन एक्सपांशन वैल्यू कितना था इन क्वेश्चन, गिवन दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन न्यू प्लांट विल बी वर्थ रुपीज 2,40,000, मतलब सेल्स रेवेन्यू इज 2,40,000, राइट। तो 4 लाख हो रहा है प्रेजेंट कंडीशन में सेल, एक्सपेंशन वैल्यू हो रहा है 2,40,000 और इसका कंसोलिडेटेड कितना होगा 4 लाख प्लस 2,40,000, ये हो जाएगा आपका 6,40,000, राइट। नाउ सेल्स गिवन, वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट in question given that 60% of sales, 60% of sales, that means for present condition variable cost will be 2,40,000, 4 lakh into 60/100, ये हो जाएगा 2,40,000। सिमिलरली फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्लांट 2.40 लाख इंटू 60/100, ये हो जाएगा आपका कितना 2,40,000 इंटू 60%, 1,44,000, right. Again in consolidated sales 6,40,000, 6.40 lakhs into 60/100, ये हो जाएगा into 60%, that is 3,84,000, okay. now वेरिएबल कॉस्ट हो गया प्रेजेंट कंडीशन में 2,40,000, 1,44,000 एक्सपेंशन ऑफ प्लांट एंड कंसोलिडेटेड वेरिएबल कॉस्ट 3,84,000, ओके। सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, राइट। सो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स कितना है 4 लाख, सेल्स कितना है 4 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000, ये हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन 1,60,000 अंडर प्रेजेंट कंडीशन। एंड इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ प्लांट 2,40,000 minus 1,44,000, it will be 96,000, and after expansion consolidated कितना होगा contribution ना 6,40,000 sales, variable cost 3,84,000, it will be 2,56,000, ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन, राइट। तो उसके बाद क्या होगा ना फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन 80,000, राइट, एंड इन एक्सपेंशन फिक्स कॉस्ट इज 40,000, द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग द प्लांट, द इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट विथ प्लांट एक्सपेंशन विल बी रुपीज 40,000, राइट। So here fixed cost will be for present condition rupees 80,000 and for expansion of plant it will be 40,000. present condition में था 80,000 and expansion of plant में
40,000 का फिक्स कॉस्ट आया है, राइट। तो ये कंसोलिडेटेड कितना होगा, 1,20,000, 1,20,000 फिक्स कॉस्ट, राइट। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, now we have to calculate profit before tax, or you can say PBT. In short, PBT, profit before tax. तो कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंट्रीब्यूशन था 1,60,000, और इसमें अगर फिक्स कॉस्ट को लेस किया जाए तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना था अंडर प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में प्रॉफिट था, ये कंट्रीब्यूशन था 1,60,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 80,000, ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 इन प्रेजेंट कंडीशन। सिमिलरली फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूशन था 96,000 और फिक्स कॉस्ट था 40,000, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 56,000, राइट। एंड नाउ इन कंसोलिडेटेड वैल्यू कंट्रीब्यूशन कितना था 2,56,000 और फिक्स कॉस्ट था 1,20,000, तो 2,56,000 माइनस 1,20,000, ये हो जाएगा आपका 1,36,000, राइट। तो प्रेजेंट कंडीशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 80,000, एक्सपेंशन ऑफ प्लांट में था 56,000, जो कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया 1,36,000, राइट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट्स व्हाई because in question given that income tax is 60%, here in question given that income tax is 60% and net profit 32,000, तो अगर 80,000 PBT हो रहा है, अगर PBT का वैल्यू अगर प्रेजेंट कंडीशन में 80,000 हो रहा है और इसका इनकम टैक्स 60% हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट होगा 40%, तो 80,000 इंटू 40%, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, यू कैन से नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यू कैन से पैट, you can say PAT, profit after tax, or you can say PAT, right। so profit after tax फॉर्मूला क्या है ना, 80,000 इंटू 40%, इनकम टैक्स था 60%, अगर इनकम टैक्स 60% होगा तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 40%, 80,000 इंटू 40%, राइट। सो ये हो जाएगा आपका पैड कितना, 80,000 इंटू 40%, इट विल बी 32,000। सिमिलरली फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्लांट, कितना होगा ना, ये था 56,000 और इसका 40% होगा 22,400, 56,000 इंटू 40%, ये हो जाएगा 22,400, ओके। सिमिलरली इन कंसोलिडेटेड वैल्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,36,000, तो इसका 40% कितना होगा
इंटू 40%, ये हो जाएगा 1,36,000 इंटू 40%, ये हो जाएगा आपका कंसोलिडेटेड वैल्यू 54,400, राइट। नाउ वी ऑब्टेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज कॉल्ड पैट। प्रेजेंट कंडीशन में प्रॉफिट आया 32,000 और प्लांट को एक्सपांड करने के बाद आया 22,400 और इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ 54,400। मतलब 32,000 प्रेजेंट कंडीशन से प्रॉफिट हो गया 54,400 एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ प्लांट। तो अगर प्लांट को एक्सपेंशन किया गया तो उसका प्रॉफिट आया 22,400। तो अगर इस प्रॉफिट को ऐड किया जाए तो अब प्रॉफिट हो रहा है 54,400। सो इन द above computation it was found that the profit is increased by rupees 22,400 by expanding the plant, which is much higher than the expected income of rupees 3,200 which is given in question. वो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट इनकम था 3,200, बट इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हुआ एक्सपेंशन करने के बाद। कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, दैट इज 22,400। सो one's opinion should be in support of plant expansion. So plant expansion decision is good and supportive, right? So very easy क्वेश्चन था। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। तो वो बोल रहा था कि प्रेजेंट कंडीशन में सेल्स था 4 लाख और वेरिएबल कॉस्ट था 60% और इसमें फिक्स कॉस्ट था 80,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 80,000 एंड इनकम टैक्स माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आया 32,000 एंड ये हो गया आपका एक्सपेंशन वैल्यू। एक्सपेंशन केस में क्या हुआ ना, द इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट 40,000 कॉस्ट इंक्रीज हुआ एंड इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ 2,40,000, ओके। एंड कंपनी एक्सपेक्ट किया था कि इसमें इनकम एडिशनली आएगा 3,200, राइट। बट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी ऑब्टेन दैट एक्सपेंशन ऑफ प्लांट प्रॉफिट इज 22,400 which is more than given in question, okay. So one's decision must be in support to plant expansion, okay. So this is it all about illustration number 19 of marginal costing. So इसके साथ marginal costing के जितने भी illustration था मैंने सबको सॉल्व कर दिया और वीडियो क्लासेस भी यूट्यूब में अपलोड कर दिया। सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो थैंक यू।